और अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर हम बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस में फिर से पाकिस्तान को भारत ने दो टूक सुनाई है। आतंक फैलाने वाला दुनिया को उपदेश दे रहा है। पाकिस्तान कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है। आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस बात को एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया। भारत कई बार पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में बेनकाब कर चुका है। आतंकवाद के मुद्दे पर कई बार भारत ने पाकिस्तान को घेरा है और एक बार फिर से पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बेनकाब किया है। पाकिस्तान कट्टरता और आतंकवाद में पूरी तरह से डूबा हुआ है और ऐसे आतंकी मुल्क पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि भारत ये हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने क्या कहा यूनाइटेड नेशंस में, जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज किया, देखिए आप। Mr. President, I am constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity, and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. तो एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को बेनकाब किया है और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये कट्टरता और आतंकवाद पाकिस्तान की रग रग में है। हमारे साथ आशिक मीर इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आशिक, एक बार फिर से भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की पोल खोली है और यह जरूरी भी है वक्त वक्त पर इस तरह के अलार्म देना यूनाइटेड नेशंस को भी। देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड नेशंस में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात कर रहा है और इसी तरह पाकिस्तान के इसहाक डार की तरफ से भी इस बात पर जो है ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन भारत की तरफ से जो एम्बेसडर पी हर्ष की तरफ से कहा गया है कि किस तरह से भारत जो है हर एक कंट्री के साथ किस तरह से संबंध रखना चाहता है, पीसफुल माहौल रखना चाहता है। लेकिन वही अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो लगातार वो आतंकवाद फैलाने में ही ज्यादातर सक्रिय रहा है। खाली भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर कहीं आतंक की घटना घटती है तो उसके कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ भी हर्ष ने इन बातों का भी जिक्र किया कि किस तरह से 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंक की घटना घटी उसके तार भी किस तरह से पाकिस्तान से जुड़े और पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बार बार कोशिश की है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की और कई सारे मासूम लोगों का कत्ल भी अभी तक हुआ है। लेकिन लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात की जाए, लेकिन भारत की तरफ से लगातार ये टफ स्टैंड्स रखे गए हैं। पहले हमने डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की और उसके बाद वाटर स्ट्राइक दी गई और उसके बाद मिलिट्री एक्शन तब किया गया जब ये पता चला कि पाकिस्तान में किस तरह से टेरर कैंप्स चल रहे हैं और 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया जहां पर इन्हीं आतंकियों को ट्रेनिंग भी मिलती थी। इन सारी बातों का जिक्र जो है यूएन में जाकर आज भारत के एम्बेसडर ने किया और खुले तौर पर सुनाया। पूरे विश्व को यह पता चला कि किस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार इस तरह की साजिशें, इस तरह की कोशिशें करता है ताकि भारत में फिर से आतंकी घटनाएं जो है वो पनपती रहे। जी बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते हैं कि आतंक के खिलाफ अब कोई भी सहनशीलता नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पहलगाम के बाद चलाया था वो जारी है। एग्जैक्टली यही बात पी हरीश ने भी कही है कि अब आतंक पर संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। हम आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, यानी कि आप आतंक फैलाओगे तो हम ऐसे ही मारेंगे, क्योंकि स्ट्राइक का जिक्र भी यूएन में हुआ है जो भारत ने की है पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर। बिल्कुल रोहित, बार बार भारत ने पाकिस्तान को हमेशा ये चेतावनी दी कि हम आपसे बात करेंगे लेकिन आप पहले आतंकवाद का दामन छोड़ दे। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश दोबारा की गई। हालांकि कई बार भारत ने समझौता भी किया, लेकिन विश्वासघात पाकिस्तान ने बार बार किया, जिसका जिक्र बार बार पी हर्ष भी करते आए हैं। और खास तौर पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार वो इन बातों को भी दोहरा रहे हैं कि जब तक ना पाकिस्तान आतंकवाद का दामन छोड़ दे, जब तक ना वहां पर जो आतंकी पल रहे हैं उनको
को फीड करना छोड़ दे, तब तक भारत जो है पाकिस्तान के साथ इसी तरह का रुख अपनाए हुए रखेगा। खासतौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जब डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये बौखलाहट आई है, जिसके चलते पाकिस्तान अब यूएन में जाकर जो है अपनी आवाज रख रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात करनी चाहिए, भारत को किसी न किसी तरीके से कन्विंस किया जाए। लेकिन भारत की तरफ से जो टफ स्टैंड्स लिए गए हैं, भारत उस पर बरकरार है। जीरो टॉलरेंस जो है टेरर पॉलिसी भारत ने अपनाई है, जिसके चलते बार बार इन बातों का जिक्र चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे जो एम्बेसडर्स बाकी विश्व के तमाम तर देशों में जाते हैं, वो ये बात रखते हैं कि भारत बाकी देशों के साथ किस तरह का संबंध रख रहा है। तो भारत भी चाहता है कि खुशहाली हो, और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और खासतौर पर कश्मीर भारत के हिस्से में जो है आतंकवाद की ज्यादातर घटनाएं देखने को मिलती है, जिसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल, और इस दौरान बड़ी समझदारी के साथ पी हरीश ने आईएमएफ को भी एक तरीके से आईना दिखाया है। उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि देखिए भारत को कैसे, भारत एक डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी जो तेजी से बढ़ रही है, एक राइजिंग डेमोक्रेसी है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान को देखिए कि आतंकवाद और कट्टरपंथ में डूबा है, आईएमएफ से कर्जा मांगता रहता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था, तो उस पर आईएमएफ को भी एक तरीके से आईना दिखाया बड़ी समझदारी के साथ। बिल्कुल रोहित, तमाम तर बातों का खुलासा भी किया गया। जिस तरह से अब हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान के कई सारे ऐसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरह से आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंड दिया और उसके बाद वही टेरर ठिकाने जो है, वही आतंकी ठिकाने जो है फिर से अब बढ़ने लगे, रीबिल्ड होने लगे। तो इन बातों का भी जिक्र जो है अब पी हर्ष ने किया। उन्होंने कहा कि आईएमएफ को कर्जा देना था और पाकिस्तान को उस कर्जे को गरीबों में बांटना था। वहां पर स्कीम्स जो होती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है लोगों की भला बहबूद के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसका उल्टा कर रहा है। यही पैसा जो है वो आतंकवाद पर खर्च कर रहा है, जिसके चलते अब पी हर्ष ने भी इन बातों का तमाम तर जिक्र किया। हालांकि हमने देखा कि अब नए सिरे से वहां की सेना और वहां की सरकार जो है मिलकर इन्हीं टेरर कैंप्स को बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। बल्कि पाकिस्तान को ये पैसा जो है उन गरीबों में बांटना था जो गरीब वहां पर दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है, कहीं बलूचिस्तान में आतंकवाद फैल रहा है तो कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, यानी पूरी तरह से पाकिस्तान इस समय उसी आतंकवाद की जड़ में है जिनको उन्होंने अभी तक पाला है। जी बहुत शुक्रिया आशिक साथ में जुड़ने के लिए।